गाइस, जब भी आप एक नया स्मार्टफोन परचेज करते हो तो मोस्टली उसमें 3 चीजें ही देखते हो। नंबर 1, स्मार्टफोन लैग तो नहीं करेगा। नंबर 2, गेमिंग के टाइम पे फोन हीट तो नहीं करेगा। नंबर 3, कैमरा परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। और गाइस, ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं इन 4 चीजों पर। नंबर 1, स्मार्टफोन का आर्किटेक्चर कौन सा है, स्मार्टफोन में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई है, लाइक 16 नैनोमीटर्स की, 14 नैनोमीटर्स की या फिर 7 नैनोमीटर्स की। नंबर 3, स्मार्टफोन में कितने कोर्स यूज किए गए हैं। और लास्ट में नंबर 4, के स्मार्टफोन के प्रोसेसर में कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज की गई है, लाइक 2 गीगाहर्ट्ज की, 2.4 गीगाहर्ट्ज की या फिर 3 गीगाहर्ट्ज की। और एक्चुअल में ये सारी चीजें क्या होती हैं, आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहना। वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, एक स्मार्टफोन में उसका प्रोसेसर ही सब कुछ होता है। फोन की परफॉर्मेंस कैसी होगी, गेमिंग के टाइम पे फोन लैग करेगा या फिर नहीं करेगा, ये सब कुछ प्रोसेसर पर ही डिपेंड करता है। लाइक एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक गाड़ी में उसका इंजन ही सब कुछ होता है। गाड़ी स्लो चलेगी या फास्ट चलेगी, ये उसके इंजन पर डिपेंड करता है। सेम वैसे ही एक स्मार्टफोन कैसा होगा, ये उसके प्रोसेसर पर ही डिपेंड करता है। और एक्चुअली हम इसे प्रोसेसर नहीं कहेंगे, हम इसे SoC कहेंगे, जो इसका टेक्निकल नेम है, सिस्टम ऑन ए चिप। क्योंकि एक स्मार्टफोन के प्रोसेसर में एक चिप के ऊपर ही सब कुछ दिया होता है। इसका CPU, GPU, IPU और ट्रांजिस्टर्स और बहुत कुछ, सभी कुछ एक चिप में ही दिया होता है, इसीलिए इसे SoC, सिस्टम ऑन ए चिप कहते हैं। तो गाइस, आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा कि मार्केट में नया प्रोसेसर आया है जो Cortex A53 बेस्ड डिजाइन है या फिर Cortex A73 बेस्ड डिजाइन है। तो गाइस, एक अच्छे दमदार प्रोसेसर के लिए एक अच्छे नक्शे, मतलब एक अच्छे डिजाइन का होना बहुत जरूरी है। चलो आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पर आपने एक घर बनाना है। अगर आप उस घर को बिना आर्किटेक्टर की मदद से, मतलब बिना डिजाइन के, बिना नक्शे के बनाओगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा और दमदार नहीं बनेगा, बल्कि वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। तो गाइस, वैसे ही आर्म ही वो कंपनी है जो इन प्रोसेसर्स के डिजाइन बनाती है। और गाइस, इंडियन मार्केट में 4 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो इन डिजाइन्स की मदद से प्रोसेसर बनाती हैं। और वो 4 बड़ी कंपनीज हैं क्वालकॉम, मीडियाटेक, सैमसंग और एनवीडिया। और गाइस, ये 4 बड़ी कंपनीज प्रोसेसर बनाने के लिए आर्म से लाइसेंस लेती हैं। जितना अच्छा डिजाइन होगा उतना ही अच्छा प्रोसेसर बनेगा। तो गाइस, सेकंड नंबर पे आता है कि स्मार्टफोन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है। लाइक एक प्रोसेसर में छोटे छोटे लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स होते हैं और इन ट्रांजिस्टर्स के बीच में एक वॉल होती है और इस वॉल को हम नैनोमीटर्स में कैलकुलेट करते हैं। तो आसान भाषा में, जितनी पतली ये वॉल होगी, लाइक 14 नैनोमीटर्स, 12 नैनोमीटर्स, 10 नैनोमीटर्स या फिर 7 नैनोमीटर्स की, उतनी ही अच्छी आपको आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और आपके स्मार्टफोन के प्रोसेसर पर वर्कलोड उतना ही कम पड़ेगा और आपका स्मार्टफोन गेमिंग के टाइम पे हीट नहीं करेगा और गेमिंग के टाइम पे नहीं, डे टू डे लाइफ में भी हीट नहीं करेगा। अब बात करते हैं नंबर 3 पे कि डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर ये क्या होते हैं। आपको 1-2 एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लीजिए मैं एक प्रोसेसर हूँ और मेरे 2 हाथ, मेरी 2 कोर्स हैं। अब मैं एक टाइम पे 2 काम भी कर सकता हूँ और दोनों हाथों से एक काम को फटाफट खत्म कर सकता हूँ और मेरी बॉडी को थकावट भी कम होगी, थकावट कम महसूस होगी। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक काम करना है जिसको कंप्लीट करने में आपको 8 घंटे लगेंगे। अब आपने अपने एक फ्रेंड को अपने पास बुला लिया, अब वो 8 घंटे का काम 4 घंटों में खत्म हो जाएगा। अब आपने अपने और 7 फ्रेंड्स को अपने पास बुला लिया, अब वो 8 घंटे का काम 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह डुअल कोर प्रोसेसर को 2 यूनिट्स में, क्वाड कोर प्रोसेसर को 4 यूनिट्स में और ऑक्टा कोर प्रोसेसर को 8 यूनिट में डिवाइड किया जाता है। अब ये 8 यूनिट एक टाइम पे एक स्पेसिफिक काम को भी कर सकते हैं और उसे फटाफट खत्म कर देंगे और प्रोसेसर को बिल्कुल भी थकावट नहीं महसूस होगी। या फिर ये एक टाइम पर मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, काफी सारे काम एक टाइम पर ही कर सकते हैं। लेकिन अब आप ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि एक प्रोसेसर में 20 कोर्स दिए गए हैं लेकिन वहां पे 26 नैनोमीटर्स की टेक्नोलॉजी यूज की गई है और एक प्रोसेसर में 10 नैनोमीटर्स की टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है लेकिन वहां पर डुअल कोर प्रोसेसर यूज किया गया है और वो 10 नैनोमीटर्स वाला प्रोसेसर 26 नैनोमीटर्स वाले प्रोसेसर से आगे निकल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दमदार पावरफुल प्रोसेसर के लिए सभी का बैलेंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक चीज सही है, 3 चीजें सही नहीं है तो भी आपका स्मार्टफोन यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए
सभी चीजों का बैलेंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि आपके स्मार्टफोन में कौन सी फ्रीक्वेंसीज को यूज किया गया है। गाइस, किसी भी एक स्मार्टफोन में उसके प्रोसेसर के साथ एक क्लॉक सेट की जाती है जिसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग प्रोसेसर अपना काम करता है, और इस टाइमिंग को मतलब इस स्पीड को गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है, जिसका मतलब 1 गीगाहर्ट्ज 1 सेकंड में 100 करोड़ बार काम करता है। इसका मतलब आपका प्रोसेसर 1 सेकंड में एक काम कर सकता है, या फिर उसको एक काम करने के लिए कई बार काम करना पड़ सकता है, और ये आपके प्रोसेसर पर और आपके टास्क पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टास्क कर रहे हो। मतलब जितने ज्यादा गीगाहर्ट्ज का आपके स्मार्टफोन का प्रोसेसर होगा, उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको अपने स्मार्टफोन की देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ बाकी सभी चीज़ों का बैलेंस्ड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, किसी भी स्मार्टफोन को कंपेयर करने से पहले आपको क्या क्या चेक करना है। नंबर 1, आर्किटेक्चर के एक प्रोसेसर में कौन सा डिज़ाइन यूज़ किया गया है, लाइक कोर्टेक्स A73 या फिर कोर्टेक्स A75, मतलब ये डिज़ाइन लेटेस्ट होना चाहिए। नंबर 2, ट्रांजिस्टर्स मतलब फैब्रिकेशंस, इनका साइज़ क्या है, मतलब 10 नैनोमीटर्स, 12 नैनोमीटर्स, 14 नैनोमीटर्स या फिर 7 नैनोमीटर्स। इनका साइज़ जितना ज़्यादा कम होगा, उतनी ही आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस बढ़िया होगी। नंबर 3, नंबर ऑफ कोर्स, आपके स्मार्टफोन में कितने कोर्स यूज़ किए गए हैं, डुअल कोर, क्वाड कोर या फिर ओक्टा कोर। नंबर 4, फ्रीक्वेंसी मतलब क्लॉक टाइमिंग, और इसे गीगाहर्ट्ज भी बोल सकते हो। ये जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस आपके स्मार्टफोन की निकल कर आएगी। मतलब 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, 2.5 गीगाहर्ट्ज का, 2.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर या फिर 3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही परफॉर्मेंस आपके स्मार्टफोन की बढ़िया होगी। तो गाइज, आई होप कि अब आपको एक स्मार्टफोन परचेज करने में या फिर 2 स्मार्टफोन्स को कंपेयर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।